हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 रियल होता है वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 पे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो संख्या नहीं है, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 140। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलते हैं? सबसे पहले हम नंबर ले लेंगे। हमारा नंबर है 140। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या जैसे 2 से, तो अगर 2 से कट रहा है तो काटेंगे। 2 से डिवाइड किया हमने तो 2 सत्ते 14, तो जीरो का जीरो आ गया। फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 तीन यहाँ 6, एक में से 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड कर दो, 5 सत्ते 35। अब 5 से भी नहीं होगा, 7 से कर दो, 7 एकम 7। तो इस संख्या के हमारे जो गुणनखंड है वो कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये क्या आ गया? हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा इसके अभाज्य गुणनखंड आ गया। ऐसे करके इसे सॉल्व करें। दूसरा वाला 100 दूसरा वाला कितना है? 156। दूसरा क्वेश्चन 156 दिया, तो 156 को डिवाइड करेंगे हम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, 2 से करो। 2 से जब 14, 1 यहाँ 16 हो गए, 2 8 16। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 बचा है 18, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 3 से नहीं होगा, 13 से होगा, 13 बन जा 13। तो इसके कितने आ गए अभाज्य गुणनखंड? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही सारे जो दो बच्चे हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या कह रहे हैं? एच सी एफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एच सी एफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच भी करनी है। तो एक थ्योरम होती है हमारी। थ्योरम क्या होती है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम। ये होती है हमारी थ्योरम। इसको सब इस थ्योरम, ये थ्योरम सभी को याद होनी चाहिए। क्या होती है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर हमें जांच करनी है। ठीक है, 26 सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 बन जा 2, 3 जा 6, 13 बन जा 13। तो इसके कितने आ गए अभाज्य गुणनखंड? 2 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही 91 के निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से कर दो, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 7 से कर दो, 7 बन जा 7, 7 3 21 और 13 बन जा 91 के कितने आ गए? 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना तो आता है सभी को या नहीं? एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होते हैं, यानी जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड समान होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे एचसीएफ। तो इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है दोनों में। कितना आ गया? 13। एचसीएफ आ गया हमारा 13। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन नंबर होगा उसे भी लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लिख लेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 यहाँ में 7 यहाँ कॉमन नहीं है, फिर भी नहीं लिख लेंगे। 13 दोनों में कॉमन है तो इसे वन टाइम लिख लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 दूनी 14 है, होती है 42 किलो 80 की 14 14 4 18 182। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इतना। और एचसीएफ आ गया इतना। अब हमें जांच करनी है इसकी। थ्योरम, इस थ्योरम में इस सभी का मान रख देंगे और दोनों जो पक्ष हैं अगर वो बराबर आ रहे हो तो हमारी जांच होगी, यानी जो हमारा आंसर है वो सही होगा। ठीक है, रख दो। पहली संख्या कितनी है? 96 मल्टीप्लाई 19 बराबर एचसीएफ हमारा कितना आया? 13। एलसीएम कितना आया? 182। इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो। 26 से कम 26 यहाँ से लगे 2, 26 निम्मा 2 छक्के 56। कितना आ गया? इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो। तेरह दूनी 26 के यहाँ से लगे 2, तेरह अट्ठे, तेरह अट्ठे 104 और 2, फिर यहाँ से लगे 10, तेरह 13 और 10 23 23। दोनों कैसे आ गए? दोनों के मान हमारे बराबर आ गए, यानी हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 के फैक्टर निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 से कहा था 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15।
10 खाते 17 पंजे 5 से 8 2 5 17 17 17 ऐसे 92 निकाल लो। 2 से 8 2 से 5 2 3 12 2 23 5 46 23 1 23 इसके कितने आ गए 510 के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 ऐसे ही 92 के कितने आ जाएंगे 2 गुणा 23 हमारा ऐसे ये कितना हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन क्या कॉमन है 2 कॉमन है। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 दोनों में कॉमन है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 ये हमारा एलसीएम इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे। बार 7 ये तो वैल्यू आगे लगे 7 6 10 1020 गुणा 23 इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0 23 40 के 6 यहाँ तक 4 23 23 23 460 ठीक है। हमारी थ्योरम पता में क्या होती है जांच करनी है जांच कर दो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है पी है गुणा एल्सीएम इसकी गुणा करो 0 92 के 2 हाथ से लगे 9 92 पंजे 10 हाथ लगे 45 और 46 46 20 46 9 ये भी आ गया ये दोनों कैसे आ गए बराबर है हमारा आंसर कैसे हो गया ठीक हो गया ठीक है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 12 15 21 12 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना तो 12 के बाद गुणनखंड निकालो 2 6 12 2 3 6 3 1 3 15 के निकाल लो 3 5 15 5 1 5 21 के निकाल लो 3 7 21 7 1 निकाल लो 12 के कितने आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 15 के कितने आ गए 3 गुणा 5 और 21 के कितने आ गए 3 गुणा 7 तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा तो तीनों में अभाज्य गुणनखंड कॉमन कॉमन क्या 3 हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा तो तीनों में कॉमन हो और जो नहीं है 3 कॉमन है 5 गुणा 7 इसकी गुणा करेंगे तो 3 में 6 दूनी 3 में 6 दूनी 12 60 6 तो 400 से हमारा एलसीएम आ गया 420 एलसीएम आ गया 3 ऐसे दूसरा वाला है दूसरा क्वेश्चन कितना 17 23 29 23 29 ये तीनों भाज्य संख्या पहले से दी गई तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा तीनों भाज्य संख्या तो इनका क्या हो गया 17 गुणा 1 23 का कितना हो गया 30 गुणा 1 29 का कितना हो गया 29 गुणा 1 तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 1 आ गया एलसीएम कितना हो जाएगा इनकी सभी गुणा कर लेंगे 23 गुणा 29 गुणा 17 इन सभी की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा गुणा कर दो इन सभी की 23 में 207 के साथ के बीच 23 46 66 गुणा 17 और 17 सत्तर हंस लगे 11 17 1 सौ 11 12 13 हंस लगे 11 17 113 ये आ गया हमारा एचसीएफ ठीक है। एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9 और एलसीएम निकालना है 306 और 657 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम 9 से डिवाइड कर दो इसे कर दो 9 से डिवाइड 9 सत्ते 63 9 3 27 इसकी गुणा कर दो ये 3 18 यानी 306 गुणा 73 बराबर एलसीएम गुणा कर दो 3 से 18 या 9 6 7 42 21 8 2 3 9 4 13 इधर आ गया 22 338 ये आ गया हमारा एलसीएम ठीक है। संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 हो सकता है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक हमें 0 लाना है तो उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए अंक 0 लाना तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना चाहिए 2 और 5 होने चाहिए तभी उसके जो गुणनखंड है उनमें उसका जो संख्या है उसकी इकाई कितना 0 आ जाएगा उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 होने चाहिए। हाँ 6 के हमने गुणनखंड निकाला तो 6 के कितने आ जाएंगे 2 और 3 तो यानी इसमें इकाई अंक 0 नहीं आएगा ठीक है इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं 7 गुणा 6 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरा है हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये 2 सवाल दिए हैं हमें बताने हैं ये जो सब संख्याएं थी भाज्य संख्याएं हैं या नहीं तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं भाज्य संख्या जो होती है जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो तो वो क्या कहलाएंगी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी जैसे 4 है 4 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 इसके गुणनखंड कितने आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गए 2 से ज़्यादा है तो कैसी अभाज्य संख्या और 4 क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है ठीक है। तो यही करेंगे हम इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे अगर 2 से अधिक आते हैं तो कैसी भाज्य संख्याएं होंगी ठीक है। देखो 7 11 13 13 13 दोनों में कम 13 हमने बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचा 7 गुणा 11 प्लस 1 13 गुणा 77 प्लस 1 13 गुणा इसमें एक और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 3 से ज़्यादा आ गए तो ये कैसे होगी भाज्य संख्या होगी ऐसे ही इधर देखेंगे
यहाँ देखो 5 दोनों में कॉमन है तो 5 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। 5 इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1008 प्लस 1। 5 गुणा 1009 गुणा एक अपने पास से लगा देंगे तो इसके भी 3 गुणन खंड आ गए, तो ये भी कैसी भाज्य संख्या। तो यहाँ लिख देंगे भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अतः यह भाज्य संख्याएं। ठीक है, ये हो गया हमारा